हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फॉर द डायपोल सोन डायपोल मोमेंट इज गिवन बाय ऑप्शन ए P इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाइड बाय 2A P कैप, ऑप्शन बी 1/2Q मल्टीप्लाइड बाय 2A P कैप, ऑप्शन सी -Q मल्टीप्लाइड बाय 2A P कैप एंड ऑप्शन डी P इज इक्वल्स टू 4Q मल्टीप्लाइड बाय 2A P कैप. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि यहाँ पे एक डायपोल सोन है और इसका हमें क्या निकालना है, डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है. ठीक है बच्चों. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डायपोल क्या होता है सबसे पहले वो समझेंगे. तो अब देखो हमें डायग्राम के अंदर क्या दे रखा है कि एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है और एक नेगेटिव क्यू चार्ज है. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे दो इक्वल चार्जेस हैं. तो हम क्या लिख सकते हैं डायपोल को. सबसे पहले तो डायपोल की हमारी जो डेफिनेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस. ठीक है बच्चों. तो दो इक्वल होंगे चार्जेस और वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट चार्ज होंगे. तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस. ठीक है बच्चों. प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस. अगर दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस को अगर हम क्या करें स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर रख दें तो वो क्या करेंगे कि एक डायपोल का फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे डायग्राम के अंदर हमें क्या गिवन है कि एक प्लस क्यू चार्ज है और एक हमारा क्या है -Q चार्ज है और इन दोनों को हमने स्मॉल डिस्टेंस 2A के ऊपर रख रखा है. ठीक है बच्चों. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये डायपोल फॉर्म करेगा. अब डायपोल मोमेंट को हम किससे लिखते हैं, P वेक्टर से लिखते हैं. ठीक है बच्चों. तो डायपोल मोमेंट हो गया हमारा P वेक्टर. तो P वेक्टर इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम. और डिस्टेंस बिटवीन देम उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 2A है. ठीक है बच्चों. तो P वेक्टर इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाइड बाई 2A. अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आ गया और डायरेक्शन जो हमारी होगी P वेक्टर की वो क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव. ठीक है बच्चों. तो अगर हम P मोमेंट की यानी जो हमारा डायपोल मोमेंट होगा P, उसकी अगर डायरेक्शन देखें तो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी. तो यहाँ पे हमारी जो डायरेक्शन होगी P वेक्टर की वो इस डायरेक्शन के अंदर होगी -Q से लेकर +Q तक. और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि इसका यूनिट वेक्टर कितना दे रखा है, P कैप दे रखा है. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, P वेक्टर. सो P वेक्टर इज इक्वल्स टू, तो Q मल्टीप्लाइड बाई 2A P कैप. P कैप क्या है कि इस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर है. ठीक है बच्चों. तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, Q मल्टीप्लाइड बाई 2A P कैप. अब हमें कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है, ऑप्शन ए में गिवन है. सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन बी के अंदर हमें 1/2Q दे रखा है इसलिए ये ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन सी के अंदर देखो यहाँ पे -Q दे रखा है जबकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात होती है तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है. ऑप्शन डी के अंदर हमें 4Q गिवन है इसलिए ये भी इनकरेक्ट है. सो ऑप्शन ए इज द correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.